2, 1 हेलो बालकों, नमस्कार। मैं टैमिन साहू। बच्चों, आपका बालकों वाली क्लास में बहुत बहुत स्वागतम है। बच्चों, मैं टैमिन साहू। मैं वैसे तो हिंदी का टीचर हूँ और मुझे 6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। बच्चों, जैसा कि मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को पढ़ाता हूँ और 6 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 95 97 मार्क्स लाए हुए हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9th 10th का सिलेबस नई शिक्षा नीति के कारण बदल गया है। पहले क्या होता था, 10 ही क्वेश्चन आते थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, मगर इस साल क्या हो गया है कि अब ओमार शीट पे हो गया है पेपर। यानी कि 20 क्वेश्चन आपको ओमार शीट पे करने हैं और 50 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो मैं रेडी करवाऊंगा, तैयार करवाऊंगा, और बाकी मैं पहले भी और अन्य चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। 9th 10th इंटर फर्स्ट ईयर सबकी क्लास, सभी क्लासों के मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। सारी कहानियां जो जो लगी हैं वो भी पढ़ाऊंगा, जो जिसके सिलेबस में जो जो है वो मैं पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, हिंदी पद साहित्य के इतिहास से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बच्चे ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों को याद करने में असमर्थ होते हैं। ज्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ कि हाँ, ये बच्चे क्वेश्चन करने में असमर्थ होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं वही क्वेश्चन सबसे अच्छे से तैयार कराऊं। बच्चों, जैसे कि मानता हूं कि हाँ, क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं हिंदी साहित्य से, क्या टीचर पूछता है क्या नहीं पूछता है ये तो शिक्षक पर निर्भर करता है। मगर बच्चों, आज तक मैंने लगभग जितने बच्चों को पढ़ाया है या मैंने जो बताया है लगभग वैसे तो आया है। मगर मैं कोशिश करूंगा कि जो इस समय 20 क्वेश्चन के लिए आपका जो ओमार शीट पे होने हैं वो मैं क्वेश्चन रेडी करवाऊंगा। वैसे आज मैं थोड़ी ही जानकारी दूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने के तौर पे आऊंगा। आज एक तरीके से मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे कि बेटा आपका क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र हैं। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तरीके में बता रहा हूँ कैसे कैसे आते हैं। जैसे कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है, क्योंकि उनको हिंदी साहित्य का जनक ही कहा जाता है। भारतेंदु युग उनके नाम पर ही बेचा पड़ा हुआ है। तो किसी न किसी, जितने भी युग हैं वो किसी न किसी लेखक के नाम पर पड़े हुए हैं। शुक्ल युग रामचंद्र शुक्ल जी के उस पर पड़ा हुआ है। द्विवेदी युग जैसे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा हुआ है। तो हर युग के कोई ना कोई जन्मदाता रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपसे कोई भी हिंदी साहित्य से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी में 16 विधाएं बेटा होती हैं। 16 विधाएं जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, भेंट वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रावर्णन, नाना प्रकार की विधाएं हैं। ज्यादातर बच्चों को तो विधाएं ही नहीं पता होती हैं कि विधाओं का मतलब ही क्या होता है, निबंध क्या है, कहानी क्या है। ज्यादातर यही बच्चों को नहीं पता होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतेंदु युग के निम्नलिखित में से लेखक कौन है, तो आपको पता है कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। तो ये सारे क्या है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। अब आपसे द्विवेदी युग के या ये पूछा जा सकता है सरस्वती पत्रिका किस संपादक की पत्रिका है, तो आप समझते हैं कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका है। वैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जैसे पत्रिका पूछी जाती है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी मानी जाती है, तो आपको पता है कि ब्राह्मण पत्रिका भी भारतेंदु युग की, बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। हर नाटक का लेखक के द्वारा अलग अलग तरीके से लिखी गई हुई पत्रिकाएं। तो बेटा आपसे क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाएंगे कि कौन सी रचना किसकी है या किस विधा पर आधारित रचना है। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंस है ज्यादातर, जैसे कि मान लीजिए प्रताप नारायण मिश्र, कोई ना कोई रचना उनसे पूछी जाती है। क्लियर है ये चीज कि उनकी पत्रिका या पूछी जाए या उनकी रचना पूछी जाए, तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास से सारे प्रश्न उठते हैं। बाकी आपके जीवनी से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कौन सी रचना, कौन सी निबंध, कौन सी कहानी। तो ये सारी चीजें हमें तैयार करवानी है। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं रेगुलर आप लोगों को 20 क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा और साथ में आपको चैप्टर भी लेकर चलूंगा कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर प्रताप नारायण मिश्र में, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित बात है। बात एक निबंध है। बात के माध्यम से क्या क्या लेखक ने दर्शाया है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। और पहली तो तैयारी है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूर्ण तैयार कराऊं, जिसके माध्यम से आपकी बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव तैयारी रहे। 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सारे बच्चे तैयार रहें। मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा वो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाऊंगा। ओके बेटा, ठीक है, अगली क्लास में नेक्स्ट में मिलता हूं।